हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएससी फार्मेसी में। और मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और बेटा जी, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएससी फार्मेसी में, जो जोरों शोरों से आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के साथ में लगा हुआ है और आप लोगों को हर प्रकार की प्रिपरेशन करा रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर भी, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। ठीक है जी। तो आज क्या है, हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवाएंगे और आप जस्ट उन क्वेश्चंस को लिखते रहिएगा और लिखने के बाद में उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर जो आप वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो बेटा जी, मैं ये बोल सकता हूं कि आपको अच्छे नंबर लाने की सीमा तक, प्लस आपको इजीली पास कराने तक का सफर वो क्वेश्चंस इजीली आपको तय करा सकते हैं। तो एक बार फटाक से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और तीसरी चीज, कमेंट करके अभी चैट सेशन में बताइए कि आप इस सेशन का वेट कर रहे थे, यस और नो, और क्या आप लोग तैयार हैं इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए। राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार फटाक से जल्दी से बता दीजिए, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? बेटा थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस इस वजह से अभी डिले की जा रही है क्योंकि आपका पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अदर सब्जेक्ट की तरफ फोकस ना करके अभी खाली उसी सब्जेक्ट पर फोकस करें। तो क्योंकि कि वो भी आपका नॉन यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी से ही पेपर होगा, तो आप लोग उस पर फोकस करें। तो इस वजह से आप लोगों की क्लासेस को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, जानबूझ करके वो चीज की जा रही है क्योंकि आपका ह्यूमन वैल्यू का पेपर है। उसके बारे में पढ़िए कि इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बता दीजिए माइक्रो के, वो सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके पेपर से पहले। ये अगर जो एक बार जो चीज बोल दी गई है वो बोल दी गई है, वो मिलेगी मतलब मिलेगी। ठीक है जी। चलिए चलिए बेटा जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, अगर जो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस आज लिख करके लेकर के आया हूं, यहाँ पर पीपीटी नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि फिर बच्चे बोलते सर स्क्रीनशॉट रह गया। तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन को लिखूंगा आपके लिए और आप लोग भी साथ के साथ कॉपी पेन में अपना लिखते चलिएगा। तो हम लोगों ने, अगर जो मैं बात करूं आपके लिए, तो मैंने क्या है, 2 नंबर वाले लगभग 10 क्वेश्चन लिए हैं। आपके 7 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर मैंने आपके 8 क्वेश्चन लिए हैं। और बेटा जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस को रखा है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपके जो फाइनल पेपर आता है उसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं आपके, अगर जो चॉइस को भी मिलाया जाए तो टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं आपके फाइनल पेपर में। और मैंने अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो उन क्वेश्चंस की कुल संख्या आप लोगों के लिए कितनी होने वाली है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले बेटा आपके लिए? 22 से 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब 20 में 23 क्वेश्चन हो गए, पर ये वो क्वेश्चंस हैं जहां से आपको पेपर में जरूर मैच करेगा, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है बेटा जी, तो अब ध्यान से जस्ट अपने क्वेश्चंस को आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, आ जाइए आ जाइए बेटा जी। और अब हम लोग क्या है, वन बाय वन करके क्वेश्चंस को आपके सामने लिख रहे हैं और बोलते भी रहेंगे और लिखते भी रहेंगे और आप लोग भी लिखते चलिएगा बेटा जी। बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या है, ये वाला कलर ले लेते हैं आज। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितने बेटा, हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। किसके? 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें। 7 मार्क्स के क्वेश्चन सभी बच्चे लिखना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, पहले नंबर पर क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने एरर। एरर के अंदर बेटा आपका क्या आ जाएगा, एरर भी आ जाएगा और मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, दोनों चीज आ जाएगी। अगला दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का यहां पर लिया गया वो क्या है बेटा, आइडोमेट्री। आइडियोमेट्री एंड दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, आइडोमेट्री। ठीक है जी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कौन से बेटा, किसके अंदर आपके, ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन, सोलवेंट
used in non-aqueous titration। और यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में एक और चीज कीजिएगा कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए एक मिनट रुक जाइए बस। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट ऑन, किसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है बेटा? हमें न्यूट्रलाइजेशन कर्व। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ठीक है बेटा जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोमा इसके अंदर आपका क्या जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कोमा इसके अंदर आपको और क्या तैयार करना है? क्योरिक सल्फेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 जो बेटा आपका यहां पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या रहेगा यहां पर? कौन सा क्वेश्चन रहेगा? ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, और आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएमई भी बोला जाता है। और आपका 8th नंबर पर क्वेश्चन क्या रहेगा? पीएम इंडिकेटर, ये आपको तैयार करना है तो कर लीजिएगा। तो ये बेटा जी आपके क्या रहेंगे? कुल मिलाकर के ये आपके 7 नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिख करके बता दिए। ये 7 नंबर वाले क्वेश्चन सभी बच्चे लिख लेंगे, और ये 7 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों को ये सभी के सभी 8 क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है एट एनी कॉस्ट। कितने बच्चे इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे? एक बार हार्ट वाला इमोजी भेज दो चैट सेशन में, और एक बार स्टूडेंट पावर दिखा दो। आज फटाक से दिखा दो, स्टूडेंट पावर दिखा दो। देखो पूरे सेमेस्टर का रिजल्ट ला करके रख रहा हूं तुम्हारे सामने, और 12 तारीख को जब पेपर होगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भर जाने चाहिए कि सर जी आ गया जो आपने बताया था। जल्दी से बता दो एक बारी फटाक से, राइट डाउन इन चैट सेशन अभी के अभी। वाह, यही तो चाहिए बस, भर डालो भाई, बस बस बस। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें। 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपको मोहर्स मेथड, वोलार्ड मेथड और फजान मेथड तीनों तैयार करने हैं। अब ये क्वेश्चन या तो आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा, शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है, और 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है। तो मोहर्स पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इस वजह से मैंने इंपोर्टेंट लिखवा दिया आपको, क्योंकि कि ये कभी भी क्या है, कभी मोहर्स पूछ ले, कभी बोलार्ड पूछ ले, कभी फजांस पूछ ले, कभी मॉडिफिकेशन वाला पूछ लिया है,
तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, इस वजह से मैंने पूरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पूरा का पूरा आपको तैयार कर लेना है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन आपका क्या है? रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन विद एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, आईडीमेट्री और आइडोमेट्री के अलावा कोई भी दो याद कर लेना। और आपका क्या है? ब्रोमेट्रोमेट्री जरूर कर लेना, और आपका क्या है? क्रिसोमेट्री कर लेना, दो जरूर कर लेना, या फिर कोई भी दो आईडीमेट्री और आइडोमेट्री के अलावा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी आपका क्या है? थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। फटाक से सेशन को शेयर कर दो और अपने 50 दोस्तों को ज्वाइन करवा लो यार, आज तो 50 करवा दो कम से कम, एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करते होंगे यार तुम लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो क्या है बेटा? गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ reference electrochemical cell as standard hydrogen standard hydrogen silver silver chloride electrode and calomel electrode। ये बेटा आप लोगों को क्या है? पांच क्वेश्चंस हैं 10 नंबर के लिए। और ये पांच क्वेश्चंस जितने बच्चे तैयार कर लेंगे, एक बार फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे चैट सेशन में, और फिर हम लोग वेरी शॉर्ट यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर जो यहां तक की कहानी समझ में आ गई तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। जल्दी से बता दो, फटाक से बोल दीजिए जल्दी से चैट सेशन में। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके। अब बात आ जाती है वेरी शॉर्ट 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए बेटा, मैं यहीं पर ही आप लोगों से कमिट कर देता हूं कि 2 नंबर के क्वेश्चन क्या है कि कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो मैं ये क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इनमें से आपको 10 में से 5 या 7 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर जो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं तो भाई उसके लिए मुझे अभी से मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूं कि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं कि कोई कैलकुलेशन बेस्ड दे दिया। पर मैं ये 10 क्वेश्चन एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग 7 से 8 मैच होनी चाहिए, पर मैं मिनिमम लगा करके आपसे 5 से 7 बता रहा हूं, अभी भी ईमानदारी से जो बात है। ठीक है जी, तो अभी बोल दिया 3 या 4, अगर जो 3 या 4 क्वेश्चन नहीं मैच होते हैं तो प्लीज गलत सलत ना बोलिएगा, हम आपसे अभी क्षमा मांग लेते हैं उस चीज के लिए। ठीक है जी, अगर जो आप उस चीज के लिए एग्री करते हैं तो हम आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस फिर लिखवाना शुरू करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिर आप लोगों को लिखवाना स्टार्ट कर दे शुरू। बेटा लिखवा रहा हूं, अभी भी तुम्हें स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? आज तो मैं लिखवा रहा हूं, पढ़ भी नहीं रहा, साथ के साथ लिखवा भी रहा हूं, है ना? चलिए पहला क्वेश्चन लिखे बेटा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी एंड सेकेंडरी
सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आपका है यहां पर, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तीसरा क्वेश्चन है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। और बेटा अब मैं यहां पर एक और चीज कंफर्म करूंगा कि जो मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट है और जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ये शायद 20% अभी लिख देता हूं, 20% चांसेस है कि ये 7 नंबर में भी आ सकते हैं। तो इनको मेरा मत है कि आप लोग 7 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार करें तो 2 नंबर में टेम्पलेट हो जाएगा। 80% 2 नंबर में आते हैं, कभी कभी एक आध बार ये 7 नंबर में पूछ लिए गए, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि इनको 7 नंबर के अकॉर्डिंग भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं डी क्वेश्चन के बारे में। डी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ एसिड बेस है ना, एसिड अरेनियस थ्योरी, लोवरियन ब्रोंस्टेड थ्योरी, लेविस थ्योरी। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रोंस्टेड एंड लोवरी थ्योरी, है ना, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड एंड लोवरी थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन सिंगल भी पूछ सकता है, डायरेक्ट कंप्लीट से पूछ सकता है, तो वो दोनों प्रकार से दोनों फेजेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बारे में, को एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, को एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 छठा हो गया, एफ क्वेश्चन आपका जो आएगा वो क्या है, सिग्निफिकेंस फिगर। सिग्निफिकेंस फिगर की बेटा अगर जो मैं बात करता हूं तो यहां से या तो आपसे डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा, या फिर बेटा यहां से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों तरीके की अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। उससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी जो आपका है वो क्या रहेगा, प्रोटोजेनिक, फोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक है ना, प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर एच आपका क्या रहेगा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। इन तीनों से आपसे डेफिनेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपका आ सकता है यहाँ से बेटा, अगर जो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, आ जाइए। अगर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर आई के बारे में, तो आई क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस से क्वेश्चन है, तो डिफरेंट टेक्निक्स एक बार सारी देख लेना, वरना इलेक्ट्रोकेमिकल तो जरूर से जरूर देख लेना। उसके बाद में जे क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है बेटा, आपका लेवलिंग एंड, लेवलिंग एंड डिफरेंटिएटिंग इफेक्ट। तो ये बेटा आपके क्या रहेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दी। ठीक है बेटा जी। तो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 10 यहाँ पर लिखवाए हैं। उसके बाद में बात करते हैं तो 5 आपको यहाँ पर लिखवाए हैं। और उसके बाद में अगर जो बात करते हैं तो बेटा जी आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हैं, 8 + 5 13, और प्लस आपके 10 कितने हो जाएंगे, 23।
और बेटा यहाँ पर एक और आप लोग एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एल्कोविक इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा आपके कितने हो जाएंगे, 24 क्वेश्चन है। अब इन 24 क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है, आपके हाथ में है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है बेटा जी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इतनी बात अगर जो समझ में आ गई हो तो फटाक से बोल दीजिए चैट सेशन में, जल्दी से बता दीजिए अगर जो इतनी बात आप लोगों को सभी को समझ में आ गई हो तो यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। इंजीनियरिंग को बेटा जाकर के एक बार चेक करो, है ना, जाकर के चेक करो, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, जाकर के चेक कर लो, लाइव सेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर काहे की टेंशन है, आधे तैयार है तो काहे की टेंशन है, पूरे तैयार करो ना, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पर बेटा जो गला है वो बिल्कुल बाइंड बच चुकी है गले की। देखो बेटा मेरी बात सुनो, देखो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं बताने को आपको सभी के सभी ऑल क्वेश्चंस बेटा आपको एक दिन में बता सकता हूं, पर उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा टारगेट है कि आपका अगला पेपर किस चीज का है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है अगला एनालिसिस का। इस वजह से आप देख भी रहे होंगे बबीता मैम की क्लासेस शेड्यूल है, पर वो क्लास ले नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग आपको मार्क से भटकाना नहीं चाहते। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख 4 दिन है, दबा करके एनालिसिस कर डालो ना, उसके बाद में एनालिसिस का टेंशन खत्म, टंटा खत्म। हम लोग नहीं चाहते कि आपकी इनऑर्गेनिक की भी क्लास ले ले, आपकी फार्मास्यूटिक्स की क्लास करा दे, एचएबी क्लास करा दे, हम कराने को करा सकते हैं, क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि बेटा हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग अभी मार्क्स से भटके। एनालिसिस मतलब एनालिसिस, पहला पेपर अच्छा चलेगा आपका मोटिवेशन 7वें आसमान पर होगा, और पहला ही पेपर खराब चलेगा ना तो आप सोचोगे कि यार फार्मेसी करके कहीं गलत तो नहीं कर लिया, मेरे से तो नहीं होने वाला, मैं तो नहीं कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकता। तो आप लोगों का पहला पेपर जरूर अच्छा जाना चाहिए, इसके हम लोगों का हर एक पेपर अच्छा जाना चाहिए, पर पहला सबसे अच्छा जाना चाहिए, तभी अगले पेपर के लिए मोटिवेशन आएगा। वरना पहला पेपर तुम्हारा खराब होगा, फिर एक एक सेशन मोटिवेशन का देना पड़ेगा कि यार मोटिवेट कर दो इस बच्चे को, कम से कम अगला पेपर अच्छे से दे ले। और ये देखा है कि जिसका पहला पेपर खराब हुआ है उसका अगले 2 पेपर तक वो इफेक्ट जाता नहीं है, कहीं आखिरी पेपर में जाकर वो सोचता है वो यार इससे तो अच्छे सारे पेपर बच्चे कुछ तो अच्छे दे सकता था। तो ये चीजें आप लोगों के लिए की जा रही है। एनालिसिस का आपका कंटेंट आपको जितना मिल सकता है उतना प्रोवाइड कराएंगे, जितना मिल सकता है। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे, अभी एक बच्चे क्या है बार बार कमेंट करके बोल रहा है, हम आपका कमेंट देख चुके हैं, आप इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जाकर के एक बारी लाइव सेशन में जाकर के देखे तो सही, 5 यूनिट के एक ही सेशन में बताए हुए, एटलीस्ट पहले उन क्वेश्चंस को तो तैयार करो। पहला पेपर आपका ह्यूमन एथिक्स का है, ह्यूमन एथिक्स का है जी आपका पहला पेपर, उसकी प्रिपरेशन कीजिए ना आप। उसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्वेश्चन पेपर्स अरेंज कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके मिल रहे हैं पेपर्स। आज पेपर 2017 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर ऐप पर अपलोड कराए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहे थे, आज वो ऐप पर अपलोड हो गए हैं। साथ ही में जो बच्चों ने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए विद सॉल्यूशन के साथ में। तो हम तो उस पेपर को टारगेट करेंगे ना जो आपका पेपर है नेक्स्ट, उस पेपर को क्यों टारगेट करना। जस्ट अ सेकंड बच्चों, ठीक है। ठीक है जी, हर एक पेपर से पहले उस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से बताए जाएंगे जैसे आज बताए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा हो चाहे वो थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा हो। अभी सुन लो, अभी सुन लो, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बताए थर्ड सेमेस्टर में, मुझे बता दो कितने बच्चों ने तैयार कर लिए हैं जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बैठे हैं? नहीं करे होंगे, क्योंकि कि अभी महत्व ह्यूमन ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का है, आपको उसको तैयारी करनी चाहिए। पेपर में ऐसे थोड़ी ना बैक टू बैक पेपर है,
बैक टू बैक पेपर थोड़ी ना है, देख लो आ जाओ, बैक टू बैक पेपर थोड़ी ना भैया। क्यों भाई, अगर जो हम आपसे बोले कि आपका पेपर बैक टू बैक है क्या, तो बैक टू बैक पेपर तो नहीं है। क्यों भाई, अगर जो थर्ड सेमेस्टर के टाइम टेबल की बात करें तो यहाँ पर आपका ह्यूमन वैल्यू का है 11 को पेपर, उसके बाद में अगला पेपर कब है, ह्यूमन वैल्यू के बाद अगला पेपर कब है जी, 15 को है आपका। इंजीनियरिंग का 13 तारीख को है। 11 तारीख को तुम पेपर दे करके आओ, 11 तारीख को तुम पेपर दे करके आओ, शाम को तुम्हें सुपर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके लात मार के भगाना। 11 तारीख को अगर जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ना बता दो शाम को ही, ठीक है, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ना बता दू, ऑर्गेनिक की मैराथन क्लास ना करवा दू। 11 को जब 13 को पेपर आओगे, 13 की शाम को करा देंगे, वरना 14 को मैराथन करा देंगे ऑर्गेनिक की। और बताओ, 15 को पेपर दे करके आना, 15 की शाम को तुम्हें क्या है, आपके फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे 15 की शाम को ही। 18 को फिर पेपर दे करके आना, 18 की शाम को तुम्हारे 20 तारीख का जो पेपर है ये रहा माइक्रो का, उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे। पता नहीं किस चीज की टेंशन लेते हो यार, सेकंड मीटिंग में तुम्हारे वैसे पेपर है। मैराथन क्लास मान लो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कब मिल गई, 15 तारीख की शाम को, सॉरी 13 तारीख की शाम को मिल गई, 14 को देखो, 15 को जाने से पहले एक बार मैराथन देख डालो, बात खत्म। पता नहीं इतनी चीज की टेंशन काहे को लेते हो, वो तो अभी हम कहीं भागे नहीं है, यही है तुम्हारे पास ही। और जब बोल रहे हैं मिल जाएगा, अभी पहले जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो, पहला सब्जेक्ट जो है, पहला पेपर जिस सब्जेक्ट का उस पर फोकस करो। अब जैसे हमारे बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, 12 तारीख को पहला पेपर है एनालिसिस का, एनालिसिस का कंटेंट 12 तारीख तक इतना प्रोवाइड करा देंगे, इतना प्रोवाइड करा देंगे कि बच्चों बस तुम लोग क्या है पेपर जाकर के देखो, अरे सर जी ने तो ये तो बताया होता, लो कर दिया। इस तरीके से बेटा हर चीज स्ट्रेटेजी से होती है, हर चीज का क्या है, मैंने हमेशा बोला है कि युद्ध में लड़ने जाने से पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, वो स्ट्रेटेजी तुम लोगों के लिए इधर है। हमें पता ना तुम्हें कौन सा कंटेंट कब प्रोवाइड कराना है। अब तुम एक चीज को बार बार बोल करके अब तुम दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हो, पहला पेपर तुम्हारा अच्छे से तैयार ना हो, बैक आ जाए, बताओ एक एक पेपर को अच्छे से देना और दूसरे में बैक आ जाए, क्या मतलब निकल रहा है, बताओ तुम्हें, बताओ तुम ही। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे यहाँ एनालिसिस का पेपर देकर आएंगे, इसी दिन इस एनालिसिस के पेपर को डिस्कस करेंगे और इसी दिन एचएपी का क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। और इस दिन 12 तारीख को पेपर देकर आओगे, 12 तारीख के बाद में 14 तारीख का बबीता मैम की क्लास बड़ा बढ़ चलेगी, बबीता मैम क्लासेस लेंगी, स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। बच्चों की डिमांड है सर स्ट्रक्चर में हमें दिक्कत है, एचएपी में और सब अच्छे से आता है, स्ट्रक्चर ही बनाना सिखाएंगे मैम इधर। 14 तारीख तक तुम लो स्ट्रक्चर, ले स्ट्रक्चर मैम तो लाइव में खड़े होकर के बनाना सिखाती है। और आ रही है बात समझ में। उसके बाद में 14 को तुम शाम को आओ, अगला क्वेश्चन का, सॉरी 14 को तुम लोग क्या है, ये तो तुम्हारा पेपर अगला 12 के बाद 16 का है, 16 तक तो मैम ही मैम क्लास लेंगी तुम्हारी, है ना, ये एचएपी का पेपर तुम्हारा 16 का है। उसके बाद में 16 के बाद में कब है तुम्हारा पेपर अगला, ये रहा 19 का है पेपर, ये रहा 16 के बाद में 19 का है, हमारा ही पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लो क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने चाहते हो तुम लोग, ड्रून ड्रून कर देंगे, एनालिसिस ड्रून ड्रून हो गया, एचएपी ड्रून ड्रून हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक को तो ड्रून ड्रून कर ही देंगे। और उसके बाद में क्या बचेगा तुम्हारा, कहाँ गया तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट, ये रहा फार्मास्यूटिक्स, ये रहा 21 तारीख को फार्मास्यूटिक्स है, और फार्मास्यूटिक्स का 19 तारीख को आओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाओ और ड्रून 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 ड्रून, बस 21 तारीख को पेपर खत्म, बात खत्म, बल्ले बल्ले। पता नहीं किस चीज की टेंशन लेते हैं। अरे हमारे दिमाग में तुम्हारे लिए तुमसे अच्छा प्लान बैठा हुआ है, हमें पता ना तुम्हें कौन सी चीज कब चाहिए। अब तुम डॉक्टर को बोल रहे हो भैया मेरे को अभी अभी के अभी आईवी लगाओ, भैया तुम्हें आईवी नहीं आईएम की जरूरत है अभी, इंट्रावीनस में नहीं, इंट्रामस्कुलर तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत है। और तुम नहीं बोल रहा है आईवी लगाओ आईवी लगाओ, भाई होगा काहे लगाए यार, तुझे मर्ज है पर बीमारी का इलाज हमें पता है, तो अभी डॉक्टर पर छोड़ दो जो कुछ छोड़ना है। देखिए जी आप करिए, हमें ठीक चाहिए बस। और भाई 21 तारीख को आकर के मिलना चारों पेपर के बाद, और तुम्हारे जब 19-20 को खत्म है, और फिर आकर के मिलना सर जी बढ़िया हो गया, पर ईमानदार रहना कि सर जी आपसे पढ़ करके गए थे और आपने जो बताया वही पढ़ करके गए थे और आ गया, और हम तो प्रूफ के साथ में इधर आएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना, और सारे पेपर को ढूंढ 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 कर देंगे, है ना। और फिर 21 तारीख को सब बच्चे थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर वाले मिलकर के नाचेंगे, जस्ट नाचो जस्ट नाचो, बस, है ना। ये कुछ बोलने वाली बात है, सोल्व कराएंगे।
काहे नहीं कराएंगे, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। ये को बोलने वाली बात नहीं, हमने बच्चों को बोला, एप्लीकेशन वाले बच्चों को पहले बोल दिया था, आपको भी अनाउंस कर दे रहे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, बस बात खत्म हो गई इधर ही, आगे बात बढ़नी नहीं चाहिए, है ना। पर मैं मेरा आपको ये पर्सनल लेवल पर ओपिनियन रहेगा कि आप लोग पहले इनको अभी अपना आप आज और कल कल तक आप लोग इनको क्वेश्चंस को खुद प्रिपेयर करें, ताकि कि आप लोगों को आपसे कितने प्रिपेयर हो पा रहे हैं आप लोग वो बता पाए, और फिर जो क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर हो पा रहे उनको हम लोग लेंगे एंड फाइनली आपके सामने फिर उनको सोल्व करेंगे, बस। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर दीजिए बेटा, ग्रुप का लिंक नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, आप ज्वाइन हो जाइए ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अब बताओ कैसा लगा, एक बार फटाक से बता दो चैट सेशन में कैसा लगा, बताओ जल्दी से। अच्छा लगा? अच्छा चलो ईमानदारी से बताना, बीएससी फार्मेसी पढ़ के मजा आ रहा है? खान सर की याद आ गई आपकी वीडियो को देखकर, अरे थैंक यू सो मच यार। नहीं टेंशन लेता, पता नहीं किस चीज की टेंशन है इतनी ज्यादा। मतलब कि तुम एक बात बताओ कि अब तुम लोग खुद देखना कि मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पेपर खोल करके रखा है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे सर पर कितनी बड़ी टेंशन होगी इस टाइम पर कि बच्चे के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आए, तो उधर चैट सेशन में आकर के ऐसी ऐसी बोलेगा जो मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसी कैसी बोलेगा। ठीक है, पर लेकिन ये क्वेश्चंस बेटा वो है कि आपको यहीं से पेपर देखने को मिल जाएगा, और पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, पिछली बार भी प्रूफ के साथ में आए थे और इस बार भी प्रूफ के साथ में आए। ठीक है, पर मेरा आपको ये ओपिनियन है कि इन क्वेश्चंस को पहली प्रायोरिटी पर रखना, और जो क्वेश्चंस पहले भी बताए हुए हैं बैक एंड पर उन्हें भी एक बैकअप प्लान के तौर पर उनको भी तैयार करके जाना, बस। पर इनको जरूर से जरूर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना इन क्वेश्चंस को, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, है ना। ओके, उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आज आप लोग सभी लोगों को पता है कि नेशनल फार्मेसी डे है ना, हमारा क्या है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे बनाया जा रहा है पीसीआई के द्वारा 6 मार्च को महादेव लाल सरोवर में। तो हम लोगों ने ऑफर निकाला हुआ एप्लीकेशन पर, फार्मा कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, जो कोर्स आपको 299 का मिल रहा है पेन किलर, उसमें भी प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का भी कोर्स पर ऑफर चल रहा है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज, दूसरी बात अभी ध्यान से सुनो, ठीक है, आप लोगों के लिए हम लोग ऐसा नहीं है कि खाली एग्जाम टाइम पर इस यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस रखेंगे, अगले सेशन में मेरी क्लासेस डेली बेसिस पर आपको लाइव मिलेगी विद टाइमिंग और सारी चीजें, और उस टाइम पर हम डेली लाइव आया करेंगे, और साथ ही में किसी भी एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बस आप लोगों से इतना सा है कि आप लोग हर एक बच्चा, बस 50 स्टूडेंट हमारी इस लाइव क्लास में आया करें, 50 स्टूडेंट 50 हो जाती है तो वो हमारा एक सपना है, और मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, और बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, और 50 स्टूडेंट बस लाइव क्लास में आ जाया करें, वो मोर देन सफिशियंट है हमारे लिए। हमें ना हजारों में बच्चे बैठाने ना लाखों में, हमें बस 50 स्टूडेंट चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। एक कॉलेज होता है उसमें 60 सीट होती है और हम 50 सीट की अपेक्षा कर रहे हैं, और इतना आप लोग कर सकते हैं। और अगर जो कंटेंट में कुछ कमी हो आप कमेंट करके बताइए, हमारा कार्य है उस पर फिर वर्क करने का, हम काम करेंगे उस कंटेंट पर, और हम उस पर और भी अच्छे से आपके सामने लेकर के आना चाहेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% एफर्ट लगा रहे हैं। अगर जो आपको लगता है कि सर ये थोड़ी सी चीज और होनी चाहिए आपके लेक्चर में, क्वालिटी की कमी है, कंटेंट की कमी है, देन वी विल इंप्रूव दैट डेफिनेटली, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है बेटा जी। ओके, बस आप लोग पढ़िए, मजे से पढ़िए, और मेरी क्लासेस मैं इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं कि चाहे मेरे मुंह पर कोई कहे कि जोकर वाला है, मुझे लगे कि जोकर वाला मास्टर है, पर मेरा बच्चा मेरी क्लास में बैठ करके बोर ना हो। वो 1 घंटे की क्लास के पहले जब पहली मिनट में वो ज्वाइन करता, जब जिस जो उसका मोटिवेशन रहे, क्लास से जाते टाइम उसका मोटिवेशन डबल हो जाए, पर डाउन ना हो, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन ना हो, ये मेरी क्लास का मोटिव रहता है। उसका मन करे कि सर थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, ये नहीं कि सर बस कीजिए। जब वो बस वाले आ जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि आज मैंने अच्छा नहीं पढ़ा। और अगर जो बच्चा बोलता है ना कि सर और पढ़ा दीजिए, मतलब कि बच्चे को पढ़ने में मजा आ रहा है, और पढ़ाई मजे से की जाती है, बर्डन लेकर के नहीं की जाती, ये मेन बात है ना। तो आप लोग बस इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। इन क्वेश्चन का पीडीएफ ऐप पर आज ही अपलोड हो जाएगा बेटा जी,
याद रखिएगा। तो ऐप पर आप लोगों को इनका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। इसका पीडीएफ जो मेरी कॉपी है, जो मैंने कॉपी पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने कॉपी पर लिखा भी हुआ है। इस कॉपी का ही पीडीएफ बना करके स्कैन करके मैं इसका ही पीडीएफ बना करके अपलोड करा दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है बच्चा जी। मतलब कैसे, कौन सी वीडियोस अपलोड बेटा, मैं समझा नहीं। मेरी बी फार्मा बीएससी फार्मेसी से है। बिल्कुल बेटा, विश्वास नहीं टूटने देंगे, पहली प्रायोरिटी आप लोगों की रहेगी, मेरी पहली और हमारी टीम की पूरी, चाहे आपकी बबीता मैम हो, साक्षी मैम हो, हमारी एक ही चीज है कि बच्चे का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, बस बात खत्म। पहली बात और आखिरी बात बस यही है कि बच्चे का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बच्चे को अगर जो कोर्स में बोला ये मिलेगा वो मिलना चाहिए, बच्चे को जो यूट्यूब पर बोला ये मिलना चाहिए तो वो ही मिलना चाहिए। बस इतनी सी बात है, बस यहीं पर ही बात खत्म होगी। बेटा जितनी भी लाइव, आपको यही नहीं पता, जितनी भी लाइव क्लासेस होती है सबकी सब अपलोड होती है बच्चों, होती है नहीं होती है अपलोड? यार ये तो बहुत गलत बात है, ये तो आज बहुत बड़ा इल्जाम लग गया हमारे ऊपर। यार डेली लाइव क्लास हो रही है, अगर जो 5 भी लाइव क्लास हो रही है, 5 की 5 अपलोड हो रही है। यूट्यूब की क्लास जो यूट्यूब पर हुआ यूट्यूब पर अपलोड रहते हैं, ऐसा नहीं करते हम लाइव क्लास ली और फिर डिलीट कर दिया भैया, ऐसा नहीं चलता इधर, है ना? ऐसा नहीं सोचने का है आपको बिल्कुल भी। कैसे कैसे सोच लेते हो आप। अभी दिखा देते हैं, देखो ये चल रहा है हमारा लाइव क्लास, ठीक है? चलना मत, चलना रुक जाओ, नहीं करता हूँ लाइव क्लास में, देखा कैसे चल जाता है एकदम। इधर लाइव में जाओगे आप जब लाइव वाले सेक्शन में, देखो बेटा जी, सारी क्लासेस अपलोडेड है, कोई भी क्लास डिलीट नहीं होती है। मोटिवेशन वाली हुई थी, ये आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये आपका एनालिसिस का क्या है, आपका जो मॉडल पेपर था वो सोल्व किया था। ऑर्गेनिक की बूस्टर डोज क्लास हुई थी, कैसे कॉपी लिखनी है। सब क्लासेस देखो, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 दिन पहले, ये 9 घंटे पहले हुई है और ये क्लास अभी चली रही है। सारी क्लासेस अपलोड रहती है भैया, ऐसे नहीं बोलने का बिल्कुल भी। ठीक है। और बेटा जी, दूसरी चीज, एक और चीज बता देता हूँ, हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप जैसे देखोगे, थर्ड सेमेस्टर की लाइव क्लासेस जो हुई है, थर्ड सेमेस्टर की लाइव क्लासेस जो हुई है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी के साथ में अगर जो मैं बात करता हूँ कि 2023-24 में जितनी भी लाइव क्लासेस हुई यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की, आप लोगों की सारी क्लासेस, ये रही आपकी महामैराथन क्लास 7.5 घंटे की, है ना? ये जितनी भी क्लासेस हुई है देखो, सारी की सारी यहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है। अगर जिसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपसे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जो सोल्व हुए हैं लाइव के थ्रू और रिकॉर्डेड के थ्रू, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग टेंशन नहीं लेने का। देखिए ये भी आपका क्या है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें बेटा आपको मिलती है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, टेंशन को पेंशन देने का, पेंशन। आ रही है बात समझ में? अरे डरने का नहीं बिल्कुल भी। चलो, तो जल्दी से बता दो एक बार चैट सेशन में कमेंट करके कि कैसी लगी आज की क्लास, बढ़िया लगी या नहीं लगी, और फिर उसके बाद में आज की कक्षा को यहीं पर ऑफ करते हैं। बस आप है तो डरने की क्या बात है, बस। चलिए, ठीक है बेटा जी, तो आज के सेशन हम लोग फिर यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके बेटा, डन।
चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर ऑफ करते हैं। और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे घबराए नहीं, परेशान ना हो। हमने वादा कर दिया, मतलब कर दिया, आपके पेपर से पहले जिस दिन जो सब्जेक्ट का पेपर देकर के आओगे उससे नेक्स्ट जो पेपर रहेगा उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। प्लीज परेशान ना हो। और अगर जो आपकी इतनी डिमांड है तो भाई साहब कल आप लोगों की 2 क्लास कंडक्ट करा देंगे, एक में माइक्रो के क्वेश्चन और एक में फिजिकल के क्वेश्चन बता देंगे, टंटा खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके लिए जो प्लान आप सोच रहे हो आपके लिए शायद वो सही हो सकता है, आपकी मर्जी। ठीक है बेटा जी, तो टिल देन मिलते हैं आप लोगों से फिर कल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, सभी को नमस्कार। और ऑफर चल रहा है ऐप पर जाकर के ज्वाइन करना तो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।